नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीएससी स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके लेकर आया हूँ पर्यावरण दिन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप एमपीटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले मैं हिंदी और बाल विकास की प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और वो आपको देखने तो एमपीटेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हमने 30 प्रश्न लिए हुए हैं जो आपके परीक्षा पैटर्न पर और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ए 21 से 18 वर्ष, बी 18 से 21 वर्ष, सी 18 से 16 वर्ष या फिर डी 14 से 18 वर्ष। तो दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो है हमारे 21 से 18 वर्ष। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ए भोजन भंडारण, बी हिरामस उपलब्ध कराना, सी पौधे को सहारा देना या फिर डी जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, हिरामस उपलब्ध कराना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? ए सूर्य, बी पेट्रोलियम, सी जल या फिर डी वायु। तो दोस्तों, अक्षय संसाधन कौन होते हैं? दोस्तों, अक्षय संसाधन वे होते हैं जो एक बार प्रयोग में करके उन्हें दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, सूर्य, जल और वायु ये हमारे अक्षय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम दोस्तों हमारा क्षय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। चलते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग्य है? दोस्तों, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया था। ए मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेह में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लोबिन या फिर डी कैसिन। तो दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है वो हमारा कैसिन होता है। तो दोस्तों, कैसिन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है। तो दोस्तों, अब बात करें कैसिन की, तो दोस्तों ये 80% लगभग गाय के दूध में पाया जाता है और 20 से 45% माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दोस्तों, जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो हमारे कैसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए आलू चिप्स, बी दूध पनीर, सी सेब जैम या फिर डी कच्चा आम अचार। तो दोस्तों, खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ए स्कर्वी, बी टाइफाइड, सी मलेरिया या फिर डी एनीमिया। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी टाइफाइड। और बात करें दोस्तों अगर स्कर्वी की, तो दोस्तों स्कर्वी हमारे विटामिन सी की कमी से होता है और मलेरिया हमारे मच्छर के काटने से होता है। और बात करें एनीमिया की, तो दोस्तों एनीमिया जो है खून की कमी के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। MS स्वामीनाथन एक। तो दोस्तों, MS स्वामीनाथन कौन है? ए पत्रकार थे, बी कृषि वैज्ञानिक थे, सी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, MS स्वामीनाथन एक हमारे कृषि वैज्ञानिक थे।
बात करें अगर MS स्वामीनाथन की दोस्तों, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों और बात याद रखते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में, तो 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। वनों के महत्व के कारण हैं ए ग्रीन गोल्ड, बी ग्रीन आइलैंड, सी ग्रीन हाउस या फिर डी ग्रीन सिल्वर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीन गोल्ड। चलते हैं दोस्तों अपने निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी जलवाष्प या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे कि ए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है और जलवाष्प भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ए होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, बी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, सी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस या फिर डी दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर या फिर डी अजमेर। तो दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर शहर में जो है आयोजित होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय ऊर्जा या फिर डी प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी फेथोमीटर या फिर डी मर्केली स्केल। तो दोस्तों जल की नमी को ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। बात करें अगर बैरोमीटर की, तो दोस्तों बैरोमीटर द्वारा वायुदाब नापा जाता है और फेथोमीटर द्वारा हमारा समुद्र की गहराई और मर्केली स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी मुंबई या फिर डी तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए बेंगलुरु। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुनीता विलियम कौन है? ए अंतरिक्ष यात्री, बी मिसाइल विज्ञानी, सी नाभिकीय वैज्ञानिक या फिर डी अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक। तो दोस्तों सुनीता विलियम जो हमारी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। दोस्तों बात करें सुनीता विलियम की, तो इनका जन्म जो है 19 सितंबर 1965 में हुआ था। और दोस्तों यह भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री की तो दोस्तों सुनीता विलियम जो है अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। और दोस्तों बात करें प्रथम महिला की, तो दोस्तों भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम महिला वो है हमारी कल्पना चावला। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्रिसमस डे दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ए 25 दिसंबर, बी 16 अक्टूबर, सी 19 नवंबर या फिर डी 1 दिसंबर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म के दिन के दौरान के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डी मध्य प्रदेश। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ए नेशनल ज्योग्राफी, बी डिस्कवरी, सी एनिमल प्लैनेट या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के लिए हम छात्रों को ये सभी चैनल देखने का सुझाव देंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ए विचार गोष्ठी एवं ऋतुलेख, बी ऋतुलेख एवं दिया गया कार्य, सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर डी व्याख्यान एवं ऋतुलेख। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी
एवं कार्य योजना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ए अवलोकन, बी जांच सूची, सी अधिविन्यास या फिर डी लिखित प्रश्न। तो दोस्तों रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? ए अनुमान लगाने का कौशल, बी लेखन कला का कौशल, सी संप्रेषण कौशल या फिर डी मापने का कौशल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में जो है संप्रेषण कौशल जो है होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। तो दोस्तों इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा ठीक होगा? ए बी सी, बी केवल ए और सी केवल ए और बी या फिर डी केवल डी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये सभी प्रकार के हमारे इसके अंतर्गत शामिल होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि ए इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, बी यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, सी यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है या फिर डी सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बी बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और बोलने खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर डी बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एक ए एकीकृत, बी समावेशी, सी विषयगत या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? ए भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, सी पर्यावरण को खोजने या जानने के अवसर प्रदान करना या फिर डी अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से जो है उद्देश्य जो नहीं है, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। दोस्तों हमें रटकर याद नहीं कराना बच्चों को। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? ए पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, बी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सी यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा या फिर डी यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। तो दोस्तों ये चार जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट आपको ठीक लगता है? ए बी सी, बी बी सी डी, सी और डी या फिर डी बी और सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने दोस्तों अभी तक DSCT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो DSCT चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।